नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार वो घोषणा कर ही दी जिस घोषणा से ये माना जा रहा था कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालने वाला है। नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक नहीं। जी हाँ, उन्होंने 25% के टैरिफ की घोषणा कर दी। ये भी कहा है कि भारत रूस से अगर कच्चा तेल खरीदता रहेगा, जो कि खरीद रहा है वो पिछले 3 साल से, अगर वो खरीदता रहेगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। पेनाल्टी लगाने का काम की घोषणा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज तक भारत में किसी दूसरे देश ने पेनाल्टी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है कि पेनाल्टी भारत के ऊपर लगा दी जाएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पेनाल्टी लगा देंगे। भारत रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं अभी कि भारत को रूस से तेल सस्ता मिल रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध हुआ तो भारत ने रूस का तेल उस पर बैन लगा दिया, यूरोपियन देशों ने और अमेरिका ने। उसके तेल की खरीद को, यानी जिन देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे उन्होंने भी उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। रूस का तेल सस्ता हो गया, रूस ने ऑफर किया तो चीन और भारत को, और भारत और चीन दोनों रूस से ज़्यादा तेल खरीदने लगे। रूस से पहले भी तेल खरीदा जाता था, लेकिन उस संख्या को, उस मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। आज स्थिति यह है कि 40% से ज़्यादा तेल जो है भारत अपना रूस से खरीद रहा है, और ये आधे से ज़्यादा कीमत, कम कीमत पर दे रहा है रूस। तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं खरीदेगा अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश भारत है, रूस से जो तेल खरीदा जा रहा है। अमेरिका का कहना है, यूरोपियन देशों का ये कहना है कि भारत रूस के साथ ये तेल का जो व्यापार है ये कम कर दे, इसको बंद कर दे, और नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। आप, भारत ने नहीं बंद किया, वो पेनाल्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो 25% का टैरिफ है ये भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख देगा, ऐसा अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों का मानना है। क्योंकि भारत से जो चीज़ें निर्यात हो रही हैं, यानी जो भेजी जा रही हैं अमेरिका में, वो सारी चीज़ें, उसमें ऑटोमोबाइल, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स होते हैं, फार्मा सेक्टर है उसका काफ़ी कुछ निर्यात होता है, इसके अलावा गारमेंट सेक्टर है। इस तरह के कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें भारत से अमेरिका को निर्यात की जाती हैं, यानी एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब उनका अभी तक जो टैरिफ लग रहा था उसका वो 25% लगेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही है, पहले ही ट्रंप ने कही थी। यह आपको बता दें कि पहली बार टैरिफ की घोषणा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी टैरिफ पॉलिसी को लेकर बहुत चर्चा में रहे हैं। टैरिफ पॉलिसी पहले ही वो घोषित कर चुके हैं, लेकिन 1 अगस्त तक की मोहलत ये दी गई थी, डेडलाइन ये तय की गई थी कि अगर 1 अगस्त तक भारत या और देशों को भी दी गई है, कुछ देशों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर भी लिया है, कि अगर उसके साथ व्यापार समझौता कर लेता है, व्यापार समझौते में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ों पर टैक्स की दरें कम होंगी, कुछ पर ज़्यादा होंगी, कुछ पर छूट होगी, यानी वो एक पूरा उसका मसौदा था ड्राफ्ट का। क्यों नहीं उस ट्रेड डील को भारत ने स्वीकार किया, उसके भी कई कारण हैं, और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर जिस तरह से दबाव डाल रहा था अमेरिका, तो भारत के लिए डेयरी सेक्टर को खोल पाना बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए नहीं कि डेयरी सेक्टर तबाह हो जाता, मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि जो अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट होता वो भारत के लोगों को ख़रीदना पड़ता, और अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं होते हैं जैसे भारत में होते हैं। यानी वहाँ पर दूध जो इस्तेमाल होता है वो उसको ब्लड मिल्क कहते हैं। ब्लड मिल्क यानी वहाँ पर जिन पशुओं का, गाय भैंस और जो दुधारू पशु हैं, उनको मांस खिलाया जाता है, मांस का से मिला हुआ चारा उनको खिलाया जाता है और उसका दूध निकाला जाता है, जो भारत में नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है, जिसको नॉन वेज मिल्क कहा जाता है। खैर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन ट्रेड डील नहीं हुई, और ट्रेड डील लगातार हो रही थी, बातचीत चल रही थी, और ऐसा कहा जा रहा था, भारत की ओर से भी बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके थे कि हम लगभग डील पर एक कंप्लीशन की ओर पहुंच रहे हैं, यानी हम उसको डील एक फाइनल उस पर समझौता होने वाला है।
पर इस डेडलाइन के ख़त्म होने से 2 दिन पहले ही, यानी 1 अगस्त से पहले ही 30 तारीख को ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारत के साथ अब कोई डील नहीं होगी और 25% का टैरिफ, और साथ में अगर रूस से उसका व्यापार, तेल का व्यापार जारी रहा तो उसके ऊपर पेनाल्टी, अतिरिक्त पेनाल्टी ये लगाई जाएगी। अब इन जो सेक्टर्स हैं, हालांकि भारत, अमेरिका से भी भारत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत से जो चीज़ें जा रही हैं वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। अमेरिका से बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हम दूसरे देशों से नहीं मंगा रहे हैं, लेकिन भारत से जो चाहने वाली चीज़ें हैं अमेरिका, उनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे देशों से भी अमेरिका ले रहा है। अब उन चीज़ों पर कुछ देशों के साथ जो टैरिफ पॉलिसी बनी है, जिसमें उन्होंने व्यापार समझौता कर लिया है, उन पर 10% ही टैक्स है, कुछ के साथ उनका और कम टैक्स है। तो जो चीज़ें वहाँ पर, मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ यहाँ मिल रही है तो अमेरिका में वो जाकर 125 रुपये की हो जाएगी। ये खरीद पड़ेगी, जब खरीद पड़ेगी तो उस पर कुछ मुनाफा भी कमाएगा, यानी वो चीज़ करीब 150 रुपये की हो जाएगी। वही चीज़ अगर मान लीजिए 100 रुपये की कहीं पर प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है किसी दूसरे देश में, उसके यहाँ 10% लगा, वो 110 रुपये की होगी, वहाँ गया बहुत होगा 130 रुपये 40 रुपये की हो जाएगी। तो भारत से महंगा सामान कोई क्यों खरीदेगा अगर उसको वही सामान सस्ते रेट पर मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए, और ख़ास तौर पर उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी मित्र बताए जाते हैं। ये कोई और नहीं बताता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं। और अब ये देखिए, यहीं पर भारत की जो एक दिन पहले ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर जब चर्चा का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने किस तरह से भारत की अपनी सरकार की विदेश नीति और कूटनीति का डंका पीटा, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे विदेश नीति और कूटनीति ध्वस्त हो चुकी है उसका जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा। पहली बात तो यह कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक 31 बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने वॉर रुकवाई, सीज फायर करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट तक में इस बात को नहीं बोल पाए। उसके बाद एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया, और आज खैर कल उन्होंने घोषणा ही कर दी कि अब टैरिफ की 25% टैरिफ लगाएंगे। उन्हीं मित्र डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जाकर प्रचार किया था, याद होगा आपको, अब की बार ट्रंप सरकार। उन्हीं, अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो एक उन्होंने इकोसिस्टम अपना बना रखा है, यानी भक्तों का इकोसिस्टम, वो भक्तों का इकोसिस्टम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, हवन कर रहा था, मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर रहा था। उस साल तो डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, लेकिन दूसरी बार जब जीत कर वो आए हैं तब डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे कोई बड़ी वजह है। वजह कुछ भी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत को जलील कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, उनकी खामोशी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर क्यों? और अब तो ये दिख भी गया कि किस तरीके से वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें भी कही कि वो रूस से, और अमेरिका चाहता ये है कि भारत का रूस से संबंध कम से कम हो जाए, जबकि रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के संबंध किस तरीके से रहे हैं। 1971 में रूस ने मदद की है, रूस ने हमेशा मदद की है। आपको याद होगा कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण अभी किया था, प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, एनडीए की ही सरकार थी। परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे और दूसरे देशों ने भी, लेकिन रूस ने नहीं लगाया था। तो रूस के साथ भारत का एक अपना व्यापारिक संबंध भी है, कल्चरल संबंध भी है, इसके अलावा भी एक उसकी एक लिगेसी भी है, एक परंपरागत उसके साथ रिश्ते हैं, बहुत लंबे रिश्ते हैं। अमेरिका के साथ उस तरह से रिश्ते नहीं है, और अमेरिका ने कभी उस तरह के रिश्ते बनाए भी नहीं और ना ही उनको निभाया है। अमेरिका में सरकार बदलते ही वहाँ की विदेश नीति ही बदल जाती है। हम लोग खुद भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो विदेश नीति थी, जो बाइडेन के आने पर जो विदेश नीति थी, और फिर दोबारा जब
डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब कैसी विदेश नीति है, बहुत अंतर है उसमें। इससे पहले भी जो राष्ट्रपति रहे हैं उनके कार्यकाल में भी इन नीतियों में परिवर्तन देखा गया है, लेकिन रूस के साथ ऐसा नहीं। और ख़ास तौर से पिछले 20-22 साल से जब से पुतिन है तब से तो संबंध एक ही जैसा है। तो वो चाहता है कि हम रूस से अपने रिश्तों को कमज़ोर कर दें, कम से कम व्यापारिक संबंध रहें, कम से कम हमारे सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध रहें। यानी उसकी इतनी हिम्मत अब पड़ रही है कि वो हमें ये तक डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी देश के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे। अब ये सारी चीज़ें, इतना आत्मबल उसके अंदर कहाँ से आ रहा है? जब उसके अंदर इतना आत्मबल आ गया कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच वो दावा कर रहा है कि उसने मध्यस्थता कराई। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल नाम का सोशल मीडिया है डोनाल्ड ट्रंप का, उस पर वो खुद जाकर ऐलान कर देते हैं कि दोनों देश तैयार हो गए हैं और हमने उनको तैयार करा लिया है, ट्रेड का डर दिखाकर तैयार करा लिया है। तो जब उनको, और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई जाएगी, विरोध नहीं जताया जाएगा, तो उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा ही कि वो हमारी संप्रभुता पर लगातार हमला करे और हम पर यह दबाव बनाने की कोशिश करे कि दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे रिश्ते रहने हैं, हमको उस किनके साथ क्या व्यापारिक समझौता करना है, किसके साथ कैसी व्यापारिक डील करनी है, किसके साथ कैसे हमको अपने रिश्ते रखने हैं। ये भी वो दबाव बना रहा है कि हथियारों की खरीद वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका से करे, रूस से वो कम से कम करे। तो भारत रूस से क्यों कम करेगा? हालांकि जो इस बात को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कहा था और उस समय उन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका भारत की संप्रभुता को कैप्चर करने की कैसे कोशिश कर रहा है, ये आत्मबल उसके अंदर कैसे आ रहा है। और अगर वो ऐसी कोशिश कर रहा है तो हमारे देश के नेतृत्व की ओर से उसको किसी तरह की कोई खरी खोटी क्यों नहीं सुनाई जा रही है? इसके लिए तो बाकायदा एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। अमेरिका के दूतावास से उनके राजदूत को बुलाकर और उनको बाकायदा समझाया जाना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार झूठ बोल रहे हैं। कौन होते हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच में वो सीज फायर कराने वाले? झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं कराया है। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री जब संसद में नहीं बता पाए तो फिर अमेरिका के राजदूत को बुलाकर वो कैसे कह सकते हैं? पर उनको कहना चाहिए और कहना पड़ेगा, क्योंकि भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है, सरकार भी नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।